हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गजेंद्र मौर्य। दोस्तों, आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपनी वीडियो बना रहा हूँ। कुछ घर में निजी प्रॉब्लम की वजह से आज काफ़ी टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो साथी मेरे, उनका कमेंट्स आ रहा था कि सर, हमारे मन में काफ़ी हड़बड़ाहट और बेचैनी, स्ट्रेस जैसी चीज़ें हमारे मन में आ रही हैं, हमारे मन को प्रभावित कर रही हैं। मन बिल्कुल भी शांत नहीं है, एकदम से हड़बड़ाहट में है और सिलेबस ना कंप्लीट होने की वजह से एक तरह से हड़बड़ाहट हो रही है मन में कि ये विषय पढ़ें या वो विषय पढ़ें। इसको उठाते हैं तो उसकी फिक्र होने लगती है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट की फिक्र होने लगती है। इसको पढ़ते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट की फिक्र होने लगती है। हम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं और पूरा टाइम हड़बड़ाहट में ही निकलता जा रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए उन चीज़ों का काफ़ी हद तक समाधान के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई, जिससे आप हड़बड़ाए ना और अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएं। सबसे पहले तो हमको ये स्वीकार करना चाहिए दोस्तों कि हमारी जो किस्मत में होगा वो हमें मिलेगा, और किस्मत में लिखा हुआ तभी मिलेगा जब हमने उसके लिए प्रयास भी किया हो। उसकी कुंजी जो है तभी खुलेगी जब हमने कर्म किया हो। बिना कर्म के आपको किस्मत में भी लिखा होगा वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत ये है कि आपने मेहनत की, लेकिन जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है वो नहीं मिल पाएगी आपको। लेकिन जो मेहनत है वो आपकी बेकार नहीं जाएगी, है ना। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो किस्मत में भी है वो चीज़, वो भी तभी मिलेगी जब किस्मत में होगी, और तभी मिलेगी जब आपने मेहनत की होगी उसके लिए, है ना। दूसरा, अगर आपको स्ट्रेस होता है, बेचैनी होती है, आप सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लीजिए और उनसे बोलिए कि प्रभु जी, हमें ना वो देना जो हमारे लिए सही हो। हमें धन दौलत, घर मकान, पैसा की आपसे डिमांड नहीं है, बट हमें वो चीज़ देना जो हमारे लिए उचित हो, जो भविष्य में आप सोच के हमारे लिए जो चीज़ सही है वो चीज़ हमें देना। आप चाहे तो रोज़ आप मंदिर भी जा सकते हैं, आप किसी के भी मंदिर जा सकते हैं जहाँ जिसे आप मानते हैं, हनुमान जी हुए, श्री राम जी हुए, है ना। अपने पूर्वजों के जो चबूतरे परी वगैरह जो होते हैं वहाँ भी जा सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। हर रोज़ नाम लीजिए, काफ़ी हद तक आपको तसल्ली मिलेगी, काफ़ी हद तक मन में शांति मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो परीत वगैरह जो भी होते हैं, वो हमारा साथ नहीं देते। आप उनसे दिल से मानिए और उनका नाम लीजिए, आपको रियल में साथ देंगे उस समय ना। इसके बावजूद भी अगर आपका मन शांत है, डर है, अंदर भय है, मन अशांत है, बेचैन है, घबराहट है, तो आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, जो मैंने वर्ग 2 एग्जाम के समय ली थी। टेम्परेरी ली थी, बाकी मैं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ पाई थी जाना, लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी, बेचैनी वगैरह काफ़ी हद तक मुझे होती थी। डर घबराहट वगैरह सब होता था मुझे। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे एग्जाम अपने पास आता है बेचैनी घबराहट होती है, जायज़ है।
एक रेस्क्यू रेमेडी नाम से होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, ड्रॉप टाइप की आती है, इतनी बड़ी सी, रेस्क्यू रेमेडी नाम से। उसको आप मंगा लीजिए, ले लीजिए, और उसकी 10 बूंदें आप ले सकते हैं, और अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके सजेशन पे आप ले सकते हैं इसे, है ना। उससे आपको काफी हद तक एक कॉन्सेंट्रेट और एक मन शांत, एक हड़बड़ाहट आपकी काफी हद तक कम हो जाएगी। आपको अगर नींद भी नहीं आ रही हो अच्छे से, जैसे अपन एग्जाम के चलते अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं कुछ, जैसे अगर अपन को एग्जाम इस समय वर्ग 3 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्यादा नहीं, 6 घंटे नहीं तो कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तो जरूरी है आराम ना, तो लेना चाहिए। और अगर आपको इस समय नींद नहीं आ रही अच्छे से तो आप रेस्क्यू रेमेडी के 10 बूंदे ले सकते हैं 3 टाइम। आपको काफी हद तक आराम मिलेगा, कॉन्सेंट्रेट माइंड एकदम शांत हो जाएगा, और एक जगह आपसे एकत्रित हो पाएगा ना, आप ले सकते हैं। और जो भी आपको और परेशानी आ रही हो, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जो इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि आप ईश्वर का नाम लीजिए और अपना कर्म करते जाइए, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और कर्म जो है, जो हम मेहनत करते हैं वो कहीं भी बेकार नहीं जाती। आप लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, टेस्ट पेपर लगाइए, एनालिसिस करिए, रिवीजन करिए अच्छे से, आप काफ़ी हद तक अच्छा कर पाएंगे। और जो अच्छे नंबर लाने का एक सूत्र है, पहले सिलेबस करिए, अच्छे से सिलेबस कर लीजिए, फिर रिवीजन करिए, देन टेस्ट पेपर लगाइए, एनालिसिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। यही एक सूत्र, एकमात्र सूत्र है, इसके अलावा कोई आपको घोल के नहीं पिलाएगा। ये बात सत्य है कि आपने किसी से, कोई टॉपर हुआ उससे सजेशन लिया तो उससे उसने आपको कोई जड़ी बूटी दे दी और आपने घोल के पी ली, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, जो वो बताएगा उस तरीके से ना। तब तक के लिए आप तैयारी करिए। धन्यवाद। और जो भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन, जो परेशानी आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, निश्चय ही मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।